हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये सुबह का टाइम हो गया था 7:30 और दिन था गुरुवार की वीडियो थी, यानी कि कल की। तो ये नहाने के बाद आ गए थे मंदिर पे, तो पूरे बर्तन वगैरह सब क्लीन करेंगे, क्योंकि 6-7 दिन पूजा किए थे तो बर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इनको पहले क्लीन करेंगे। और पीताम्बरी भी ना मेरी समय पर ख़त्म है, तो ऐसे ही निरमा से धुल देंगे तो तब भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन पीताम्बरी से क्या रहता है ना कि बहुत अच्छे से बर्तन में चमक आ जाती है। ये पीतल वाले जितने इसके कांच के बर्तन होते हैं इसके और पीतल वगैरह के, तो पीताम्बरी नहीं थी, पर निरमा से ही धुल दे रहे थे। और ठंड तो न पता है इतना ज़्यादा थी, देखिए कितना कोहरा है, बहुत ही ज़्यादा कोहरा और ठंड बहुत ही काफ़ी ठंड थी। और आज गुरुवार था तो हमको पूजा भी केला की करनी थी। और पता है ठंड की वजह से ना स्वेटर तो हम पहने नहीं थे, ये साल ढके थे। साल जो ढके थे ना, तो ये बुआ दी थी मेरी साल, अभी पिछले कुछ 1 महीना 1.5 महीना पहले ना बुआ के यहाँ भागवत थी, आपको दिखाए थे, तो वहीं बुआ के यहाँ से ये प्रसाद मिला था साल। और वैसे ना साल वगैरह ढक करके मेरे से काम करते या बनता नहीं, खाना पीना जब बनाएंगे ना तो बिल्कुल साल ढक करके उनसे आता ही नहीं, जल्दी संभल ही नहीं पाता। तो ये था कि पूजा करने के लिए ठीक रहेगा। जैसे स्वेटर वगैरह जब जूठी रहती है ना, जब खाना पीना बना दिए उस पर से पहन के खा लिए, तो उसको पहन करके हम नहीं पूजा करते। और ये था कि साल पूजा के लिए तो निकाल ही लिए थे कि ये वैसे तो लेते नहीं, लेकिन ये प्रसाद का साल था तो इसको हमको फिर लेना पड़ा। और कलर भी अच्छा लग रहा था और इसका कपड़ा ना बहुत ही सॉफ्ट था। तो ये था कि बुआ की चिन्हारी भी रहेगी और ये पूजा वगैरह करने के लिए ठीक रहेगा। तो ये रखा था तो निकाल लिए कि ये पूजा करने के लिए ना साल ठीक रहेगा। वैसे तो साल ढकने नहीं, बस पूजा के लिए, जब पूजा वगैरह करेंगे तो उसके लिए अच्छा रहेगा, तो इसलिए निकाल दिया। और कौन सी बुआ दी थी? बुआ जो हिनौती में रही थी। भागवत की वीडियो हम आपको दिए थे जब भागवत में गए थे, तो और भंडारे के दिन मिला था ये, तो हम गए भी नहीं थे भंडारे के दिन, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार वगैरह थी मेरे को उस समय पर, खांसी बुखार। तो ये गए थे तो इनको दे दी थी। तो सूर्य भगवान को रख दे दिए थे, भोलेनाथ शंकर भगवान को और तुलसी जी में सब में जल दे दिए थे। अब करना था विष्णु भगवान की पूजा। आज था दिन गुरुवार ना, थोड़ा विशेष ही पूजा रहेगी, थोड़ा टाइम भी लगते ही है गुरुवार के दिन। तो इधर जल में 1 चुटकी हल्दी और चने की दाल और गुड़ डाल करके पहले विष्णु भगवान को स्नान करा दिए। इसके बाद पंचामृत से और दीपक स्नान कराने से पहले ही जला दिए थे, वो भी घी का दीपक ही जलाते हैं गुरुवार को। तेल का दीपक ना भूल करके भी मत जलाइएगा, क्योंकि गुरु ग्रह ना बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तेल का दीपक वैसे भी ना कहते हैं कि गुरुवार के दिन साबुन निरमा तेल कुछ भी नहीं लगाया जाता है, तो तेल का दीपक बिल्कुल भी मत जलाइएगा। और फिर इधर पुस्तक की भी पूजा कर दिए थे और धूप दीप और पीला फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा दिए थे। इसमें हल्दी से स्वास्तिक बना दिए थे गमले में। और धूप दीप दिखाने के बाद फिर करेंगे कथा। तो कथा करने से पहले ना पीला फूल और चने की दाल और गुड़ हाथ में लेकर के ही फिर कथा पढ़ी जाती है, खाली हाथ कथा भी नहीं पढ़ी जाती। और जब कथा पढ़ने लगो ना, तो चाहे जितना भी फ़ोन आए तो कोई कुछ बुलाए तो फिर ना बोला ही जाता और ना तो वहाँ उस स्थान से उठा जाता है। और ये सब चीज़ कथा में लिखी गई है। अगर आप बृहस्पति भगवान की अगर आप पूजा वगैरह जब स्टार्ट करेंगे ना, इसमें हर एक चीज़ लिखा गया है। तो इधर भाई का भी फ़ोन आया 2-3 और इनका भी फ़ोन आया, तो हम फ़ोन तो उठाते ही नहीं है, चाहे जितना भी इमरजेंसी हो, कथा के बाद ही उठता है। तो इधर पूजा वगैरह में आरती उरती सब हो गई थी कंप्लीट। टाइम तो लगते हैं। अब आ गए थे किचन पे, तो जल्दी जल्दी बनाएंगे खाना, क्योंकि नमो को ना पराठा सेक के दे दिए थे पूजा करने के पहले ही, क्योंकि लेट हो रहा था। तो पराठा नमो खा करके, पराठा और गुड़ खा के चले गए थे। अब सेकेंगे पराठा और सब्जी भी पकाएंगे। लाइट ना इधर खाना भी पका रहे हैं, लाइट सुबह से ही गोल है। हम गए थे पानी लेने, नल इतना परेशान करती है हमारे तरफ लाइट। तो इधर खाना भी बन रहा है और आज इतना लेट है। एक तो ठंडी और दूसरी लाइट
तीसरे जल्दीबाजी, तीनों कष्ट हो जाते हैं। आज से अपना बाजार हम मिलेंगे हम एक मोड़ पे हो। और पराठा सेकने वाला ना टाइम पे ब्रश भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ वो भी गायब हो गया है। तो ऐसे ही चम्मच से हम बल्ली से लगा दे रहे थे, क्योंकि दुकान निकलना था। जो बोर ख़राब हो गया था ना मेरा, तो मिस्त्री आ रहे हैं आज उसको सेट करने बनाने के लिए। तो शायद बन जाए या ना बने पता नहीं, भगवान मालिक। तो हमको जल्दी से दुकान निकलना था। थोड़ी सी पानी डालेंगे। मिलेंगे हम एक मोड़ पे हो, आज से अपना बारा। आज से अपना बारा मिलेंगे हम एक मोड़ पे। तो इधर सब्जी भी मेरी पक चुकी है, पराठा भी सिक गया है। 2-3 पराठा हम खाएंगे, इसके बाद जाएंगे, क्योंकि इनके लिए टिफ़िन भी आज हम नहीं पैक कर रहे थे। ये बोले थे कि तुम नहा करके खाना बना करके आ जाना दुकान पर, फिर हम आएँगे तो घर में नहाएंगे भी खाएंगे भी, क्योंकि फिर नहा करके सुबह नहीं गए थे, बस सुबह ही निकल गए थे दुकान। तो खाना खाने के बाद अब मिलते हैं दुकान पे। अब शाम को मिल रहे हैं, क्योंकि आज खाना पीना पूरा यही बना था। पूरे दिन से हम दुकान पे थे, लेकिन पूरा ही फैला है। अब टाइम हो रहे थे शाम के, और इस समय पे 7 हो रहे हैं। शाम का टाइम 7 हो रहा था। पूरा किचन फैली है, क्योंकि खाना बनाया, सबको खाना दिया। इसके बाद हम दुकान में ही थे, तो टाइम ही लगा कि मेरे से कुछ समय थे। बाकी देखिए कितना फैला है, किचन पूरा फैला है। ये सब साफ करेंगे ना, वो शायद दुकान पे है। फुल लाइट वाली, और यहाँ पर ना आती है हवा। तो देखिए खिड़की किस तरह के बना दिए, ये 3-4 पटरियाँ लगा दी है, क्योंकि पता नहीं कब तक में ये वाला भी काम हो पाएगा। मेरे डोर जो है ना बहुत ज़्यादा जस्ट हो रखे हैं, तो इनको आज तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और इतना काम आज सुबह से, और न तो कंघी किए न कुछ भी नहीं किए, जैसे कि तैसे वैसे ही साड़ी पहने और तुरंत ही आ गए थे, क्योंकि गुरुवार था। पूजा वगैरह करने के बाद तुरंत आ गए थे दुकान पे। अब देखिए पूरा ही फैला है यहाँ पे। पानी चला जाएगा तो फिर चालू नहीं होगी। तो अब इधर हमको जल्दी जल्दी लगना है, क्योंकि जल्दी से काम निपटाने के बाद घर भी जाना था। ये चले गए थे, मिस्त्री जो आए थे ना नल बनाने, उनको छोड़ने चले गए थे। तो ये था कि जल्दी से घर भी निकलना था 9 बजे के अंदर अंदर ही। पता है जैसे ही घर से आए ना, पूजा वगैरह करके वहाँ से खाना पीना खा करके सुबह, तो पहले तो दुकान में ही बिजी थे, फिर इसके बाद खाना के लिए भी दोपहर वाला लेट हो गया था आज हमको बनाने के लिए। तो 3-3:30 बज गए थे खाना के लिए। तो इधर दाल रखे, फिर कस्टमर आ गए, तो कस्टमर को सामान देने लगे, तो दाल भी नीचे मेरी लग गई थी। और पता है जब कस्टमर भी रहे और उधर खाना भी बनता है, तो एक ही तरफ ध्यान दोनों तरफ नहीं हो पाता। सामान देने लगे, इधर ध्यान ही नहीं आया दाल के लिए, दाल भी लग गई। और खाना के लिए भी बहुत ही लेट हुआ, क्योंकि खाना जो मिस्त्री बना रहे थे नल, वो भी मतलब खाना उनको भी खाना था, और इनके दोस्त भैया थे, वो लोग भी। हमको अच्छा भी नहीं लग रहा था कितना लेट खाना दे रहे हैं, पर पता है कोई था नहीं कि मतलब कोई खाना भी बनाए। और वैसे तो कस्टमर ना आएंगे, लेकिन अगर जिस दिन कुछ काम रहेगा तो फिर कस्टमर भी परेशान करते हैं। और इधर बर्तन तो
ढेर ही लगा है। आज सुबह से ना 1 मिनट फुर्सत नहीं मिली। देखिए बाल मेरे बिल्कुल उजड़ा चमन बहार लग रहा है, क्योंकि न कंघी न मोड़ कुछ भी नहीं किए थे हम। और गुरुवार था तो तेल वगैरह ज़्यादा लगाते ही नहीं हैं, लेकिन पर ये था कि कंघी कर लेंगे, लेकिन 1 मिनट टाइम नहीं लगा कंघी कर लें। इतना काम रहता है, और अकेले के लिए ना हम तो आप लोगों को भी बिजनेस वगैरह कुछ दिखाते ही नहीं है। एक तो पता है कि अगर ये कपड़े का बिजनेस ना, जो इतना माथापच्ची का काम होता है कि एक कस्टमर के पीछे, एक सामान के पीछे कम से कम घंटों टाइम लगती है। उनको बातें करना, उनको 100 पीस दिखाना, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। और इनका ना तो बहुत ही कम बैठते हैं, बहुत ही कम। इनका तो इधर उधर रहना ही, इधर उधर घूमना ही रहता है इनको, मतलब काम से ही रहते हैं, लेकिन पूरा हम ही को देखना पड़ता है। तो इसलिए मेरे ब्लॉग भी ना आगे पीछे लेट ऊपर होते रहते हैं, फिर फिक्स टाइम पर नहीं हो पाते। आज का भी ब्लॉग मेरा लेट ही थोड़ा जाएगा। इधर पूरे बर्तन क्लीन किए, इसके बाद नल वगैरह धुलेंगे और तुरंत लगे हाथ झाड़ू पोछा भी तुरंत करना है। इधर नमो को हम डांट रहे थे कि गद्दी में इतना सारा कपड़ा फैला है, लेकिन ये लड़का ना लगा नहीं रहा था, वहीं खेल रहा था। इतना बड़ा हो गया है, इधर झाड़ू भी लगा दे तो कुछ मेरे को हेल्प मिल जाए, लेकिन बिल्कुल सुनने वाले तो हानि पापा नहीं रहेंगे ना, इनके तो बहुत ज़्यादा मोटरगस्ती करता है। इधर जितने स्वेटर वगैरह निकले थे सभी को सेट करना था, वो गद्दी का भी और इधर अंदर का भी। तो पहले भी ये था कि ये वाला काम तो झाड़ू पोछा वाला क्लीन कर दे। और क्योंकि जब ये नहीं रहते ना, तो यहाँ नई वाली दुकान से हमको लगता है कि हम जल्दी ही निकल लें। 9 बजे के अंदर हमको भी पुराने वाले घर में निकल भी जाना रहता है। और ये निकल गए थे, जैसे मिस्त्री को छोड़ने गए थे ना, तो उधर से निकल गए थे रीवा, कुछ काम हो गया था, कुछ ज़रूरी काम आ गया था। तो फिर इधर काम करने के बाद ही, और इस घर का हम ऐसे छोड़ करके तो जा नहीं सकते। जब जिस दिन खाना बनेगा ना, तो यहाँ पूरा क्लीनिंग होगी शाम को, तभी फिर यहाँ से निकलेंगे। तो झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी करना था। और उधर नमो को डांटे हैं तो जा करके लगा रहा था कपड़ा, जैसे ही भी बनेगा तो लगा देगा। अब पूरे घर का क्लीनिंग करने के बाद ही फिर हम जाएंगे। और पता है यहाँ तो कर रहे थे, पर वो भी टेंशन थी घर वाले, पुराने वाले भी घर, क्योंकि जब सुबह खाना बना करके आ गए थे ना जल्दीबाजी की वजह से, तो वहाँ का पूरा काम छोड़ करके ही आए थे। तो वहाँ भी किचन में तो पोछा लगाना ही पड़ेगा, और बर्तन वगैरह वो कुछ कढ़ाई वगैरह तो उसको भी धुलना पड़ेगा। तो फिर काम हो गया, लेते हैं मुँह। तो फिर काम करके कंप्लीट हो गया मेरा पूरा। खाना तो बनेगा नहीं, थक गए काफ़ी, 1-1.5 घंटे लगे, पर पूरा काम देखिए, पूरा ये सिंक वगैरह सब धुल गई है। बर्तन कितने सारे ढेर लगे हुए हैं, कितने बर्तन है ना। बर्तन यहाँ पर खिड़की पर लगा दिए थे ना पटरी, यहाँ से आती है खूब डायरेक्ट हवा, तो कुछ कर नहीं पाते, ठंड लगती है। और ये इधर किचन वगैरह मेरा सब क्लीन है, शाम का काम निपट गया। इस वाले रूम का भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। मंदिर तक छोड़ देते हैं, मंदिर तक पोछा नहीं लगाते, छुएंगे ही नहीं। और इस रूम का पूरा क्लीन हो गया। उधर सामान रखा, फिर दुकान की तरफ सुबह होगा। तो पूरा काम कंप्लीट हो गया है। क्लीनिंग करते करते ना 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगे, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे। चाय वगैरह भी बनी थी, चाय भी बनाए थे, तो उसके भी बर्तन हो गए थे। और नमो से बोले थे कि दूध लेके आना, तो ये पूरा दूध उठा करके लेके आए थे। तो इधर डिब्बा में हम रख दिए हैं, दूध ले जाएंगे घर, क्योंकि हम पाउडर पीते हैं जो प्रोटीन एक्स होता है ना, उसको। इस वाले रूम को भी पूरा क्लीन हो गया था, बस बाकी था बाथरूम। तो बाथरूम आज करेंगे नहीं, क्योंकि हम नहाएंगे तो है नहीं ठंडियों में। बाथरूम का क्लीनिंग वो करेंगे जब नहाते हैं तब। तो हम इस वाले घर का बाथरूम का क्लीनिंग बहुत ही कम करते हैं, जब ये सुबह आते हैं ना यही करते हैं। तो दुकान भी मेरी हो चुकी है बंद। ये मेरे बाहर का पोछते। मिलते हैं नेक्स्ट में। राधे राधे।